बच्चों ये है हमारा लेक्चर 182 और हम कर रहे हैं चैप्टर 11 पैरीमीटर एंड एरिया। हम करेंगे आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 21.2 के कुछ सम्स जो कि हमने होमवर्क में ही दिए थे आपको, पर फिर से खासे डाउट्स हैं। सो आप देख लें एक्सरसाइज 21.2 आर डी शर्मा में पेज नंबर 21.15 क्वेश्चन 5 होमवर्क था आपका। क्वेश्चन 5 है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 3.14 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, सो जो दिया हुआ है उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे और उसी की ही मदद से हम दूसरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 3.14 मीटर। ठीक है, सो फिफ्थ नंबर और एरिया। सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है। सो 3.14 2 पाई क्या है 22/7 आर। ठीक है, सो 3.14 इज इक्वल टू 2 पाई है 22/7 और आर। सो 7 ऊपर जाएगा 2 और 22 नीचे आएगा। 3.14 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 2 इंटू 22। ठीक है, क्या किया, सिंपली सरकमफ्रेंस दिया हुआ था 2 पाई आर, फॉर्मूला लगाया 2 पाई 22/7 आर। 7 ऊपर गया 2 22 नीचे आया। कट शॉर्ट करेंगे। टू वन जा 2 वन जा 2 वन जा 2.1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। ठीक है, सो देयरफॉर 1.57 इंटू 7/2 इंटू 11। ठीक है, कट शॉर्ट किया। 2 11 जा 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1.57 इंटू 7/2 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। ऐसे तो देखो कुछ भी कट नहीं रहा है, कुछ भी कट ही नहीं रहा है। ठीक है, सो नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं सॉल्व करते हैं। सो आर की वैल्यू ये आई। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सो एरिया पाई आर स्क्वायर। सो पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है 1.57 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 11 का स्क्वायर। ठीक है, 1.57 इंटू 7/2 इंटू 11 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बारी, ये 1 बारी और ये 2 बारी। अब क्या करेंगे, अब कट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, आप सोच रहे होगे कि मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया। सो देखो मैं सॉल्व करने में मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैंने डायरेक्ट क्या किया, मुझे पता है मुझे एरिया फाइंड करना है। सो मैं डायरेक्ट एरिया में मैंने वही वैल्यू डाल दी आर की। ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 बारी, 1 बारी लिखा फिर दूसरी बारी। आप इतनी मेहनत करते सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होता, अब बेटर है मैं यहीं सॉल्व करूं। अब देखो इस सब को सॉल्व कर लेती हूँ। कैसे सॉल्व करूंगी, सो यहाँ देखो 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 7 1 जा 7 1 जा। ठीक है, सो क्या रहा 1.57 मल्टीप्लाई 1.57 7/2 11। ठीक है, 1.57 1.57 7
फिर 2 11, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 157 अपॉन 100, 157 अपॉन 100, 7 अपॉन 2 11 जा 22, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 157 को 157 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 22 से डिवाइड करेंगे। अभी इसको टच नहीं करते हैं, ठीक है। सो 157 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 157 157 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 172,543। डिवाइड 100 100 जा 10,000, 4 0 है ना, 1 2 3 4, 22। सो मल्टीप्लाई 22, क्या करोगे, 22 को 172,543 से डिवाइड करोगे। सो 22 को 172,543 से डिवाइड करेंगे, 22 172,543, ठीक है। सो 22 की टेबल में 22 8 जहाँ 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, ठीक है। सो 22 7 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 15 154, ठीक है। 22 7 जा 154, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 5 गए 1, ठीक है। फिर 5 नीचे उतारेंगे, 22 की टेबल में 185 कब आता है, 22 8 जा 176, ये रहा 22 8 जा 176, 15 में से 6 गया 9 0, 4 नीचे उतारेंगे, 22 4 जा 88, ठीक है। 14 में से 8 गया 6, 3 नीचे उतारेंगे, ठीक है। 22 2 जा 44, सो 13 5 1 8 पॉइंट 0। 22 की टेबल में कब आएगा, 22 8 जा 176, देखो मैं आगे सॉल्व नहीं करती हूँ, ऐसे ही छोड़ती हूँ। 7842.8, ठीक है। 7842.8, डिवाइड 1 2 3 4, ठीक है। सो 4 जीरोज हैं, आगे शिफ्ट करेंगे। सो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3, सो 4 जीरोज आगे शिफ्ट करेंगे। सो 0.7, देखो पॉइंट है ना, 1 2 3 4, सो पॉइंट आगे शिफ्ट होगी। कैसे शिफ्ट होगी, नीचे 0 है ना, 1 2 3 4, सो पॉइंट यहाँ आ जाएगी। ये डेसिमल चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। सो एरिया कितना आया, 0.7842 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो 3 डिजिट तक भी लिख सकते हो, 784। सपोज आंसर 785 है तो भी चलेगा, कोई चलेगा, मतलब अगर हमारा 784 आ रहा है और पीछे 5 है तो इट्स ओके, हमारा गलत नहीं है। पॉइंट के बाद एक ऐसा एक नंबर का डिफरेंस चलता है। सो दिस इज योर 5th नंबर, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी इस सम में, ये डिवीज़न था, ये हुआ 5th नंबर। अभी 6th नंबर देखेंगे। 6th, एरिया ऑफ सर्कल है 50.24 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
सो एरिया है 50.24 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है सरकमफरेंस। कैसे फाइंड करेंगे? सो एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है आपको पाई आर स्क्वायर। सो एरिया है 50.24, पाई क्या है आपका? पाई है 22/7, आर स्क्वायर तो है ही नहीं। सो 7 जाएगा ऊपर, 50.24 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, फिर से कट शॉर्ट करेंगे। देखो 11 1 जा 11 2 जा 22, 3 31, 11 2 जा नहीं हो रहा है कट शॉर्ट। सो 25.12 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 11। सो देयरफॉर यहाँ देखो कट शॉर्ट किया तो आर स्क्वायर। सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25.12 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11। सो ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर देखो स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट होगा, लगता नहीं है कुछ मिलना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सरकमफरेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे सरकमफरेंस? C इज इक्वल टू 2 पाई आर हमारी फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो मेरे को R की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगी? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या? स्क्वायरिंग। सो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। मैथ्स में रूल है, अगर आप स्क्वायर करना चाहते हो तो थ्रू आउट स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, सो देयरफॉर सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, पाई स्क्वायर मतलब 22/7 स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर की वैल्यू है 25.12 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 11। ठीक है, सो इज इक्वल टू 4, 22/7 का स्क्वायर 25.12 मल्टीप्लाई 7 11। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा। ठीक है, फिर 11 1 जा 11 2 जा। ये स्क्वायरिंग करना ज़रूरी था। आपने सोचा होगा ये नया क्या करा रही है मैडम। स्क्वायरिंग क्यों करना ज़रूरी था? क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो हमें स्क्वायरिंग किया तो ही तो आर स्क्वायर की वैल्यू लिख पाए। तो स्क्वायरिंग किया तो सबका स्क्वायर करना पड़ा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका करना पड़ा। ठीक है, सो अब क्या रहेगा? सो 4 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 25.12 डिवाइड 7। ठीक है, सो देयरफॉर अब क्या करेंगे? 7 का डिवाइड कर देते हैं 25.12 से, शायद कोई आंसर आ जाए। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25.12 डिवाइड 7 करते हैं। सो 7 को डिवाइड करते हैं 25.12 से, 7 3 जा 21, 4 बचेगा, 1 नीचे उतारेंगे, 7 5 जा 35, 6 2 नीचे उतारेंगे, 7 8 जा 56, 3.58। सो ये 3.58 हुआ। ठीक है, सो सी स्क्वायर 22 8 जा 176 मल्टीप्लाई 3.58 है तो 358/100
176 358 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 358 मल्टीप्लाई 176। सो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 63008 डिवाइड 100। ठीक है। सो अब क्या करेंगे, स्क्वायर सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है। c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 63008 डिवाइड 100। सो स्क्वायर रूट 63008 और स्क्वायर रूट 100 क्या होगा, 10 होगा। ठीक है। सो स्क्वायर रूट 63008 को फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट 63008 क्या होता है? अब देखो ये इतना बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आपको पता भी नहीं होगा। ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ऐसी मेथड है। इस तरह से आप बड़े होगे तो आप सीखोगे, मेरे ख्याल से 9th में आती है। ठीक है। सो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। सो मैं फिलहाल आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि स्क्वायर रूट 63008 क्या होगा। आप बड़े होंगे तो मैं सिखा दूंगी, पर अभी फिलहाल मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 63008 क्या होगा? सो आंसर होगा 251.01 251.01 डिवाइड 10। ठीक है। सो ये देखो अपॉन में 0 है तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ शिफ्ट होगी। ठीक है। सो 25.101। ठीक है। सो देयरफॉर 10 है, सो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगी 25.101। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 25.101। ठीक है। सो ये आपका आंसर 25.101। 10 है ना, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ। ठीक है। ये सम तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ऐसा आए नहीं कभी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल हो गया। ठीक है। तो भी मैंने करा दिया। स्क्वायर रूट ये एक मैंने डायरेक्ट लिखा, अभी फ़िलहाल आपको नहीं समझ आएगा। बाकी यहाँ देखो पॉइंट 10 था तो पॉइंट आगे शिफ्ट की 25.101, तो मीटर। ठीक है। 25.10 मीटर आंसर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर एक हॉर्स पोल से बंधा हुआ है तो बताओ कितने में वो घास चर पाएगा। देखो सपोज ये एक पोल है। ठीक है। इस पोल से एक हॉर्स बंधा हुआ है। ठीक है। ये सपोज ये हॉर्स है, तो कह रहा है कि ये पोल से कितना घास चर पाएगा। तो देखो इस तरह से गोल घास चर पाएगा, वो ऐसे घूम पाएगा, फिर वो ऐसे घूम पाएगा। सो इस तरह से इतनी एरिया में वो घास चर पाएगा। सो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। सो ये जो आर है ये 28 मीटर है। ठीक है। सो 7th नंबर, सो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 28 का स्क्वायर। ठीक है। सो 22/7 28 28 7 1 जा 7 4 जा 28 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 28। सो आंसर है 2464 मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजी सम था। 8th नंबर देखते हैं। 8th नंबर में क्या बोल रहा है, अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है एक वायर को मोड़ के स्क्वायर बना दिया गया है और उसकी एरिया है 121। एरिया ऑफ स्क्वायर है 121। ठीक है।
सो इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन क्या है 8th नंबर, देखो एक वायर है, उसको स्टील के फॉर्म में, और उसकी एरिया क्या है 121, ठीक है। सो एरिया है 121, किसकी एरिया है, स्क्वायर की। फिर इस वायर को सर्कल बना दिया गया है, सो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर 121 दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर 121, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड साइड मतलब साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ठीक है। सो स्क्वायर सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट 121 क्या होगा 11, ठीक है। सो स्क्वायर रूट 121 होगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर है 121, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, सो 11 सेंटीमीटर। अच्छा ये आपको मिला एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सर्कल को बेंड, सर्कल में वो कन्वर्ट हो रही है शेप, ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर्कल में। सो जब भी बेंट वाला सम हो तो क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। सो 4 साइड क्या है 11, 2 पाई क्या है 22/7 और आर। ये याद रखो बेंट वाला होता है तो सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है। सो 7 ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे आएंगे। सो देयरफॉर 4 11 7 डिवाइड 2 इंटू 22, कट शॉर्ट करेंगे 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। सो आर क्या आया 7। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो आपने क्या किया आर फाइंड किया। देखो आर को अकेला बनाना है तो 7 डिवाइड में था तो सामने जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 और 22 मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके डिवाइड हो गया। आर को आपको लोनली करना है, यू हैव टू मेक इट सेपरेट। सो द numbers which are multiplied here gets divide, the divided number gets multiplied. So r is equal to, जब सारा कट शॉर्ट किया तो 7 आया। अब आपको क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। सो आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई क्या है आपका, पाई है 22/7 और आर आपने अभी अभी निकाला, क्या निकाला 7। सो 22/7 7 7 7 1 जा 7 1 जा 22 7 जा 154, ठीक है। सो आंसर इज 154। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये है हमारा आपका 8th नंबर, ठीक है। अभी 11th नंबर देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 4 पाई आर सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सो पेरीमीटर क्या है 4 पाई आर, तो आपको क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो 11th नंबर
पेरीमीटर है 4 पाई आर। सो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। ठीक है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पता है ना आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बट क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी पेरीमीटर दिया है 4 पाई आर। सो क्या करोगे आप, अच्छा एक सेकेंड। सो देखो इसको आप कंपैरिजन में कर सकते हो कि पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर पेरीमीटर 4 पाई आर होगा तो एरिया क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड करो। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर डिवाइड 2 पाई आर। क्या किया आपने, सिंपल कंपैरिजन कर रहे हो कि अगर ये हमें पता है, देखो ये चीज़ तो हमें पता है, अगर पेरीमीटर 2 पाई आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पेरीमीटर 4 पाई आर तो एरिया कितना, क्रॉस करेंगे इसको इससे, इसको डिवाइड। ठीक है। सो डिवाइड करो, देखो आर के साथ आर कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर स्क्वायर। सो एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से सिंपली क्रॉस करके हमने फाइंड कर लिया। यहाँ आपका 11th का आंसर 2 पाई आर स्क्वायर आया। सो आपको आंसर सेक्शन में इसका आंसर थोड़ा अलग दिया हुआ है, आप उसको ठीक कर देना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर 11th नंबर। सो हमने इसी के साथ, मेरे ने जो आपको आरडी में होमवर्क दिए थे मैंने सब सॉल्व करा दिए। नाउ हम एनसीईआरटी की तरफ वापस जाते हैं। वी आर डूइंग एनसीईआरटी बैक। एक्सरसाइज 11.3 आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी पेज 223, उसका क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये सर्कल है और पूरा कार्ड शीट है, मतलब कार्डबोर्ड का बना एक सर्कल है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। इसमें से 2 सर्कल्स रिमूव किए गए हैं और एक रेक्टेंगल रिमूव कर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। सर्कल में से 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल रिमूव करने के बाद इसका एरिया फाइंड करना है। पाई लेना है 22/7। सो हम करते हैं 10th नंबर। ठीक है। मतलब बड़ा सर्कल है, इसमें से ये और ये माइनस कर देना है और बाकी का एरिया फाइंड करना है। सो पाई 22/7। सो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं 10th। पहले क्या करेंगे, हम सर्कल बनाएंगे। सो 10th नंबर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ देखो एक सर्कल है, उसमें से ये 2 छोटे सर्कल और एक रेक्टेंगल माइनस करना है। ठीक है। सो जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और जो छोटे सर्कल हैं उन छोटे सर्कल्स का रेडियस क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका भी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, 3.5 सेंटीमीटर। फिर लेंथ क्या है, लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ये बड़े सर्कल में से ये छोटा सर्कल, ये छोटा सर्कल और ये रेक्टेंगल माइनस करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एरिया ऑफ सर्कल निकालो। सबसे पहले एरिया ऑफ बिग सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सो पाई 22/7, आर क्या है 14। सेवन 1 जा 7 2 जा 22,
14 टू जा 28, 22 28 जा। सो आंसर क्या होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल है 3.5। सो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7, आर है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे 22/7, 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 दो बारी। ठीक है, सो 22/7 35/10, 35/10। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे 7 1 जा 7 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा। सो क्या रहा 11 35 डिवाइड 10। ठीक है, सो 11 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड 10। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। ये देखो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल मिला, सो 11 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऐसे कितने सर्कल्स हैं टोटल, ऐसे दो हैं, एक और दो। सो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, सो खाली क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर एक सर्कल का इतना है तो दूसरे का भी तो उतना ही होगा ना, सेम ही तो है। ठीक है, सो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, so area of 2 small circles, so 2 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 35 डिवाइड 10। क्यों 2 से किया, क्योंकि दो सर्कल्स हैं। ठीक है, दो का फाइंड करना है। कट शॉर्ट करेंगे 2 1 जा 2 5 जा, 5 1 जा 5 7 जा, सो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स क्या है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ। So area of rectangle is equal to length into breadth. Area of rectangle length into breadth. ठीक है, so length क्या है 3, breadth क्या है 1, so 3 into 1, so 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, सो देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट फाइंड करने के लिए इसमें से क्या माइनस करना है, ये और ये। ठीक है, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बड़ा सर्कल, ये बड़े सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है और ये भी माइनस करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, और क्या माइनस करना है माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, बिग सर्कल का क्या है, एरिया ऑफ बिग सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ बिग सर्कल है 616 माइनस 77 माइनस 3। ठीक है, सो 616 माइनस माइनस प्लस 77 और 3 कितना होगा 78 79 80। सो 616 में से 80 गया तो कितना बचा, 616 में से 80 माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 8 गया 3 5।
सो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हुआ आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक है, सिंपली माइनस करना है, आंसर आया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 11th नंबर है पेज नंबर 224 पे। A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of aluminium sheet of side 6 centimeter. What is the area of leftover aluminium sheet? Pi is equal to 3.14। क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर में से सर्कल माइनस करना है, सो रिमेनिंग का एरिया क्या होगा। सो 11th नंबर क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट है, एक स्क्वायर शीट है, उसमें से सर्कल माइनस करना है। सर्कल क्या कर रहा है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। कट ऑफ मतलब 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल काटना है, किसमें से, स्क्वायर में से, और इसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट आपको फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। साइड क्या है, साइड है आपकी 6 सेंटीमीटर, सो 6 इंटू 6। पाई क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि 3.14 लेना है, सो 3.14। आर क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर, सो 6 6 जा 36 माइनस 3.14, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। ठीक है, 36 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 3 4 3 जा 12, 12.56, 36.00 माइनस 12.56, 10 में से 6 4, 9 में से 5 4, 5 में से 2 3 2। ठीक है, सो 23.44 इज द फाइनल आंसर। तो अगर आप इसको रिमूव करते हो सो आंसर आएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एक और सम है 12th नंबर। 12th नंबर में क्या बोल रहा है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 3.14 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस है 3.14, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल, और पाई दिया हुआ है 3.14। करते हैं 12th नंबर। सो 12th नंबर करते हैं। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 31.4 और फाइंड करना है रेडियस और एरिया। पाई दिया हुआ है 3.14। ठीक है, सो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो अब आप क्या करोगे, सिंपली सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो C इज इक्वल टू 2 पाई आर। C क्या है 31.4, 2 पाई क्या है 3.14, और R क्या है फाइंड करना है। सो देयरफॉर R को अकेला बनाओ और इन दोनों को ले जाओ नीचे। सो 31.4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3.14 इज इक्वल टू R। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक 0 है, पॉइंट के बाद 2, सो 314 अपॉन 20 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, सो 314 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू R। अच्छा, अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे, 1 जा 1 जा। ठीक है, 0 के साथ 0 कैंसिल, सो 10 अपॉन 2, सो देयरफॉर
So therefore 2 1 जा 2 5 जा. So R is equal to 5 सेंटीमीटर. ध्यान दो क्वेश्चन में पाए 3.14 बोला गया है लेने के लिए. अब एरिया फाइंड करेंगे. एरिया है पाई आर स्क्वायर. पाई 3.14, आर है 5 का स्क्वायर. सो 3.14 5 पॉइंट हटाएंगे. सो 314 अपॉन 100. 5 5 जा 25. सो 25 1 जा 25. 25 4 जा 100. सो 314 डिवाइड 4. 2 2 जा 4. 2 1 जा 2 1. 2 5 जा 10. 2 7 जा 14. सो 157 को 2 से करेंगे. 2 7 जा 14. 1 7 नीचे उतारेंगे. 2 8 जा 16. 1.0. 2 5 जा 10. तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो ये हुआ आपका एरिया. सो ये था 12th नंबर. सिंपली आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, फॉर्मूला लगाया, जो दिया हुआ उसी का ही फॉर्मूला लगाओ. वैल्यू डालो, आर मिला, फिर आर की वैल्यू इसमें डाली फॉर्मूला में और आपको ए भी मिल गया. ठीक है. सो दिस वाज योर 12th नंबर. बच्चों होमवर्क में आज मैं आपको सरकमफ्रेंस के सम्स देती हूँ. एक्सरसाइज 21.1 आपकी आर डी शर्मा में पेज 21.7 पे आपका होमवर्क है. क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9. ठीक है. 5 6 7 8 9 ये होमवर्क हैं आपके और इनके आंसर्स हैं. ये इनके आंसर्स हैं. ठीक है. सो जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. ट्राई टू डू RD sums also and WhatsApp me the entire thing. Thank you.